Today we learn integration using partial fraction. लास्ट क्लास में भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का एक जो एग्जांपल देख चुके हैं। यहाँ आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 बाय x इंटू एक्स प्लस 2 dx। तो आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब उसको होल स्क्वायर में कंप्लीट करके आप स्पेशल फार्मूला से भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरा है कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके हम लोग ये दो फैक्टर को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए जब डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर दिया रहता है तो इसको हम लोग पुट करते हैं x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 a बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b बाय सेकेंड फैक्टर। अगर 3 फैक्टर है तो कोष्टक को आगे बढ़ाएंगे c बाय थर्ड फैक्टर। अब दोनों साइड राइट साइड एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 2। ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, इसलिए सिर्फ न्यूमरेटर को कम इक्वेट किया जाता है। x प्लस 3 इक्वल टू a एक्स प्लस 2 प्लस bx। अब a और b जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट का वैल्यू निकाला जाता है इस इक्वेशन से। तो उसके लिए आपके पास दो मेथड होता है। पहला, a के डिनोमिनेटर में जो है उसका वैल्यू पुट करके निकाला जाता है, b के डिनोमिनेटर में जो है उसका वैल्यू पुट करके हम लोग निकालते हैं। दूसरा तरीका है कि इक्वेशन के दोनों साइड x का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करके भी निकाला जाता है। अगर आप इक्वेट करके निकालना चाहेंगे तो x प्लस 3 ये आपका हो गया x इंटू ए प्लस बी प्लस 2a। अब कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। क्या कंपेयर करना है? x का कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट आपका 1 है, राइट साइड में a प्लस b है। दूसरा कांस्टेंट आपका 3 है, राइट साइड में 2a है। ये आपको सेकेंड इक्वेशन से a का वैल्यू 3/2 निकल गया। अब a का वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन आप 1 मान लें और इसमें पुट कर देंगे 1 प्लस 3/2 प्लस b। तो आपका b का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 3/2 मीन्स -1/2। एक तरीका होता है कंपेयर करके, दूसरा तरीका होता है पुट करके, पुटिंग। a के नीचे x है तो x का वैल्यू 0 पुट करके निकाल सकते हैं आप। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 0 प्लस 3 a 0 प्लस 2 प्लस b इंटू 0। तो आपको इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। a इक्वल टू 3/2 निकल गया। अब b के डिनोमिनेटर में जो है उसको पुट करेंगे x इक्वल टू, आप यहां से देख करके -2 लिख सकते हैं या फिर x माइनस 2 को 0 दैट इज x इक्वल टू -2 पुट करके निकाल सकते हैं। तो -2 जब पुट किया जाएगा तो -2 प्लस 3 -2 प्लस 2 और ये हो जाएगा b -2। तो ये मिला 1
इक्वल टू माइनस 2b, तो b इक्वल टू -1/2। आप दोनों में से कोई भी तरीका को यूज कर सकते हैं, आइदर कंपेयरिंग बोथ साइड और पुटिंग वैल्यू ऑफ x। अब ये जो इंटीग्रेशन हमारा है ये दो इंटीग्रेशन में सेपरेट हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा a/x और दूसरा हो गया b/x+2 इंटू dx। a आपका वैल्यू मिला है 3/2, 3/2 बाहर कर लेंगे, 1/x dx माइनस b का वैल्यू है 1/2, 1/x+2 dx। अब ये देखिए सिंपल इंटीग्रेशन आ गया 1/x के फॉर्म में, जिसका इंटीग्रेशन होता है log x। इसका आपका इंटीग्रेशन हो गया log x। सिमिलर वे में 1/x+2 का इंटीग्रेशन हो गया log x+2। साथ में एक हम लोग कांस्टेंट लगा देंगे c। ये आपका आंसर हो गया। यदि यही क्वेश्चन डिफरेंट में दिया हो, यानी लिमिट लगा के दिया हो, तो जैसे लिमिट लगा दिया गया 1 से 2। अब देखिए यही क्वेश्चन आ गया डिफरेंट इंटीग्रल में, तो जब डिफरेंट इंटीग्रल में हो तो जो हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं उस कांस्टेंट को नहीं लगाएंगे। 1, 2। अब जो इंटीग्रल आया उसमें x का एक बार वैल्यू अपर लिमिट पुट किया जाता है, दूसरे बार लोअर लिमिट। तो आप पूरे इंटीग्रल में एक साथ अपर लिमिट माइनस एक साथ लोअर लिमिट पुट कर सकते हैं, या जितना भी फंक्शन बने यहाँ 1, 2, 3 अलग अलग आप पुट कर सकते हैं। तो हम आपको यहाँ अलग अलग पुट करके दिखा रहे हैं। ये हो गया log 2 माइनस log 1, ये फर्स्ट में पुट हो गया। उसी तरह सेकेंड में पुट करेंगे तो हो जाएगा log 2 + 2 माइनस log 1 + 2। अब लास्ट में जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ये log 2 एज इट इज रह गया। log 1 का वैल्यू आप जानते हैं 0 होता है, माइनस 1/2 log 4 माइनस 1 प्लस ये 2 होगा log 4 माइनस log 3। और इसको सॉर्ट करना चाहें तो आप सॉर्ट कर सकते हैं। 3/2 log 2 माइनस 1/2, ये दोनों लॉग को एक लॉग में अगर लाना चाहेंगे तो log m माइनस log n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m/n भी आप लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से एक साथ मिला सकते हैं। ये आपका हो गया डिफिनिट इंटीग्रल में। ये तो जितना भी मेथड्स हम लोग पढ़े इनडिफिनिट में, वही सारा क्वेश्चन आपको डिफिनिट में मिलेगा। अभी हम लोग एक दो एग्जांपल देखने के बाद डिफिनिट का भी क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx/x³ - 1। तो देखने में ये बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ये सिंपल है नहीं। ये पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा बनेगा और कोई अदर मेथड से नहीं बनेगा। तो इसमें पहले हम लोग अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज करके इसको फैक्टर करेंगे। अलजेब्रा का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, AQ माइनस BQ का फैक्टर क्या होता है, A माइनस B इंटू A² प्लस AB प्लस B²। यही क्वेश्चन आपको प्लस से मिलेगा।
एक्स क्यू प्लस 1, तो आप यहाँ प्लस का यूज करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू, ये प्लस हो जाएगा और ए बी का साइन माइनस हो जाएगा। तो इसको दो फैक्टर पहले कर लेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ 1 जो है उसको 1 का पावर 3 समझेंगे। अब ये देखिए दो फैक्टर हो गया, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका फैक्टर हो गया। अब इस दो फैक्टर को हमको सेपरेट करना है, जो सिंपल तरीका से अलग नहीं किया जा सकता है। उसके लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन का उपयोग करना पड़ेगा। पुटिंग 1 बाय एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो आप तरीका समझिए कि जब डिनोमिनेटर में एक फैक्टर लीनियर हो यानी 1 डिग्री का हो और दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक हो अर्थात सेकेंड डिग्री का हो, तो सेपरेट करने का तरीका क्या है, a बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय सेकेंड फैक्टर। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि ऊपर में bx प्लस सी क्यों लिखा जाता है। तो उसका कारण है कि नीचे जो डिनोमिनेटर में है इसका डिफरेंशिएशन करके ऊपर आना चाहिए। जब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में आएगा तभी इसका इंटीग्रेशन आगे बढ़ सकता है। इसीलिए जब भी आपका फैक्टर एक लीनियर दूसरा क्वाड्रेटिक हो यानी सेकेंड डिग्री का हो, तो पार्शियल फ्रैक्शन इस तरह से लगाएंगे, a बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस कांस्टेंट को आगे बढ़ाएंगे b x प्लस c बाय अदर फैक्टर। अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, तो पहले इक्वेशन बना लीजिए न्यूमरेटर से, इधर 1 है और ये इसका एलसीएम लेंगे तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1। अब इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेकर लिखेंगे a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स को कॉमन लेकर लिखेंगे a माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स। कॉन्स्टेंट को एक साथ लिखेंगे तो आपका कॉन्स्टेंट में है a माइनस सी। थोड़ा प्रोसेस लंबा है इसलिए आप पेशेंस रख करके देखें। अब देखिए राइट साइड में सिर्फ हमारे पास 1 है, x का टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसलिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर समझेंगे प्लस 0 इंटू एक्स लिखेंगे। अब देखिए दोनों साइड सेम टाइप का टर्म आ गया, उसको हम लोग को कंपेयर करना है। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, आप समझेंगे कि हमने क्या कंपेयर किया। क्या कंपेयर किया, पहला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी इक्वल टू 0, दूसरा x का कोफिशिएंट a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और तीसरा a माइनस सी इक्वल टू 1, यानी कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करना है। इस तरह से आपके सामने 3 इक्वेशन मिलेगा। अब तीनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करके a b c का वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालना का सरल तरीका क्या है, फर्स्ट इक्वेशन से आप b निकाल लें, b इक्वल टू माइनस ए मिला। सेकेंड इक्वेशन से c निकाल लेंगे हम लोग, a
माइनस ए प्लस सी इक्वल टू 0, यानी क्या मिला 2a प्लस सी इक्वल टू 0। तो c इक्वल टू मिला -2a। अब ये जो b और c का वैल्यू हमने निकाल के रखा उसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। a माइनस c का वैल्यू आपका मिला है -2a। ये क्या मिला 3a इक्वल टू 1। a का वैल्यू मिल गया आपको 1/3। और ऊपर से b का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, b इक्वल टू -a, यानी ये हो गया -1/3। फिर यहां से c का वैल्यू निकाल लेंगे, c आपका है -2a, तो -2 इंटू 1/3 जो आपको देगा -2/3। इस तरह से आपको इतना कैलकुलेशन करके ए बी सी निकालना पड़ेगा। जब हमारा ए बी सी निकल जाएगा तो ये जो इंटीग्रेशन है ये दो इंटीग्रेशन में आपका बढ़ जाएगा। पहला इंटीग्रेशन होगा a बाय x माइनस 1 dx और दूसरा इंटीग्रेशन होगा bx प्लस c बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dx। अब देखिए मेरा बोर्ड भर गया। अब हम आपको कैसे समझाएं, उसके लिए हमको ये पूरा साफ करना पड़ेगा, तभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर से आप देख लें कि जब फैक्टर डिनोमिनेटर में एक लीनियर रहे दूसरा क्वाड्रेटिक रहे तो पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका क्या है, a बाय लीनियर फैक्टर प्लस bx प्लस c बाय क्वाड्रेटिक फैक्टर। दोनों तरफ एक जैसा इक्वेशन तैयार करना है, इक्वेशन मतलब टर्म तैयार करना है। उसके बाद कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म। तब आपके सामने तीन इक्वेशन मिलेगा ए बी सी में। तीनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करके ए बी सी निकालना है। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब हम इसको रिमूव कर रहे हैं। अब देखिए आपके सामने एक सिंपल इंटीग्रेशन है। a का वैल्यू निकला था 1/3 इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx। b का वैल्यू निकला था -1/3 और c का वैल्यू निकला था आपका 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया log x माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन नीचे का डिफरेंशिएशन सेट करना पड़ेगा आपको। उसके लिए आप -1/3 बाहर निकाल लेंगे, बच गया हमारा x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इस तरह का क्वेश्चन आप देखे होंगे स्पेशल में, तो वहां हम लोग क्या करते थे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन यहां सेट करना पड़ेगा। तो आपका लंबा प्रोसेस है। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x प्लस 1। यहां हम लोग लिखेंगे 2x प्लस 1। अब बैलेंस करेंगे, बैलेंस कितना से करेंगे, तो देखिए +1 हमने लगा दिया, बन गया आपका 2x प्लस 2 बन गया। सॉरी यहां से नहीं होगा, इसमें 3 लगाना पड़ेगा, तो 2x प्लस 4 बन गया। अब 2 कॉमन निकालेंगे तब जाके बनेगा x प्लस 2। तो आप यहां मल्टीप्लाई करें 1/2 से।
इस तरह से आप अगर सेटिंग कर सकते हैं तो ये आगे बढ़ेगा। अगर आप सेटिंग नहीं कर सकते हैं तो एक बार फिर आपको पुट करना पड़ेगा x+2 की जगह पे आप लास्ट वीडियो में देखे होंगे a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, और फिर एक बार निकालना पड़ेगा a और b। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। log x माइनस 1, ये हो गया -1/6 2x प्लस 1 x² प्लस x प्लस 1 dx। ये क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ाएंगे। -1/2 ये अब देखिए सेकेंड इंटीग्रल जो है वो सब्स्टिट्यूशन में आया, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, यानी इसका इंटीग्रेशन लॉग में डायरेक्ट हम लिख देते हैं log x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया। अब ये देखिए जो थर्ड इंटीग्रल बढ़ा ये आपका स्पेशल में आ गया। स्पेशल में आ गया तो आपको होल स्क्वायर पूरा करना पड़ेगा। x² देखो, अब देखिए होल स्क्वायर हम लोग पूरा करेंगे। x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब इसको बैलेंस करेंगे 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अभी भी ये कंप्लीट आपका नहीं हुआ है, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं। ये 1/3 log x माइनस 1 माइनस 1/6 log x² प्लस x प्लस 1 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, ये आपका मिला x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए 1 में 1/4 माइनस होगा तो आपका 3/4 आएगा। 3/4 को आप होल स्क्वायर में लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया स्पेशल फॉर्म में, तो स्पेशल फॉर्म से हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 1/2a 2 इंटू √3/2 log नहीं 10 इनवर्स होगा, 10 इनवर्स x प्लस 1/2 बाय √3/2, ये आया। ये 2 कैंसिल हो गया तो फाइनल आपका आया 1/√3 10 इनवर्स 2x प्लस 1/√3, और ये आपका है 1/3 log x माइनस 1 माइनस 1/6 log x² प्लस x प्लस 1। काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन देखने में काफी सिंपल लग रहा है। क्वेश्चन है dx बाय x³ माइनस 1, लेकिन जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो कम से कम 5 to 10 मिनट में आपका कंप्लीट होगा। आप यही क्वेश्चन प्लस से ट्राई कर सकते हैं, dx बाय x³ प्लस 1, ये आपका सेम क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके सामने दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 बाय x माइनस 1 इंटू x² प्लस 1 dx। यही क्वेश्चन देखिए यहाँ है 3x प्लस 5 बाय x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। तो ये क्वेश्चन अचानक मिल जाने से आप घबरा जाएंगे
इसलिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, नीचे को फैक्टर करेंगे। ये दोनों में आपका कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर है, क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वन। यहां कॉमन क्या है, कुछ नहीं, तो हम लोग वन लेते हैं, एक्स माइनस वन। आगे बढ़ाएंगे, 3x प्लस 5, फिर कॉमन का कॉमन लेंगे, x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है, इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, a बाय एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। अब बगल में कंपेयर किया जाएगा, तो कंपेयर कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। लेफ्ट साइड में क्या है आपका, लेफ्ट साइड है 3x प्लस 5, राइट साइड क्या आएगा, तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ये आएगा x माइनस वन। अब दोनों तरफ एक जैसा इक्वेशन तैयार करेंगे, 3x प्लस 5 a एक्स स्क्वायर प्लस a, यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। अब देखिए लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो आप 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3x प्लस 5। राइट साइड में एक्स स्क्वायर कॉमन निकालिए, मिलेगा a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स का टर्म को लिखेंगे तो मिलेगा c माइनस बी इंटू एक्स, और कांस्टेंट में मिलेगा a माइनस सी। अब देखिए दोनों साइड एक जैसा टर्म आ गया, इसी को हम लोग कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग वी गेट। तो पहला इक्वेशन में क्या मिला, a प्लस बी इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन मिला c माइनस बी इक्वल टू 3, और तीसरा इक्वेशन मिला a माइनस सी इक्वल टू 5। ये तीनों इक्वेशन से आपको a b c निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग b निकाल लेते हैं, b इक्वल टू माइनस ए हो गया। अब थर्ड इक्वेशन से c निकाल लेंगे, तो c इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 5, और ये सेकेंड इक्वेशन है, इसमें हम लोग c और b का वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस a, और ये आपका निकला c आपका है a माइनस 5 और b है माइनस a इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, 2a माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी a का वैल्यू मिला 5/2। तो देखिए a हमारा निकल गया, a निकलने के बाद यहां से हम लोग b निकाल लेंगे, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5/2। अब यहां से हम लोग c निकाल लेंगे, 5/2 माइनस 5 कितना हो जाएगा, ये मिलेगा आपको माइनस 5/2। तो इस तरह से हम लोग a b c को निकाल लेंगे, और निकालने के बाद जो मेन इंटीग्रल है उसको इंटीग्रेट करेंगे। a आपका मिला 5/2
टू इंटीग्रेशन 1/x-1। बी मिला हमको -5/2x प्लस सी भी मिला है -5/2 अपॉन x² + 1 dx। आगे इसको बढ़ाएंगे 5/2, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया जा रहा है, x-1, ये -5/2 निकाल लेंगे, x है x/x² + 1 dx। आगे है -5/2 इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx। आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये इंटीग्रल फार्मूला में है, ये इंटीग्रल फार्मूला में है, ये इंटीग्रल फार्मूला में नहीं है, तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x। तो हम इसी स्टेप में आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बगल में 2 से डिवाइड कर देते हैं। थोड़ा सा स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इसी में आप समझिए। अब देखिए आपका इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ x-1, इसका इंटीग्रेशन हो गया 5/4। देखिए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर में है, यानी ये 1/x में के फॉर्म में हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट अगर लिखना चाहेंगे क्या लिखेंगे, log ऑफ x² + 1। अब थर्ड इंटीग्रल जो है उसको आप देखें, ये क्या है 1/x² + 1, जिसका इंटीग्रल फार्मूला होता है tan इनवर्स x होता है। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका tan इनवर्स x + c। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो ध्यान रखिए कि जब डिनोमिनेटर में एक फैक्टर लीनियर हो और दूसरा क्वाड्रेटिक हो, तो इस तरह का क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन माना जाता है। अगर आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर चुके हैं और यदि बोर्ड एग्जाम में आ गया, तभी आप वहां जाके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हल्का फुल्का नॉलेज है तो आप बीच में आकर के रुक जाएंगे, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस में ला सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट इंटीग्रल। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने डिफरेंट इंटीग्रल का बहुत सारा एग्जांपल अलग अलग मेथड पर बेस्ड देखा। अब हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्टिंग हम सिंपल से करेंगे और फिर धीरे धीरे जो मेन क्वेश्चन है उस पर आएंगे। आगे प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तो आपके सामने 2 क्वेश्चन है। एक है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx फ्रॉम लिमिट 2 to 4। तो सिंपल इंटीग्रेशन है। 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग क्या जानते हैं, log x जानते हैं। इस पर लिमिट पुट करेंगे 2 to 4। लिमिट कैसे पुट किया जाता है, x का वैल्यू एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हो गया log 4 माइनस log 2। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको लॉगरिथम का यूज करना पड़ेगा। log 4 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर माइनस log 2। अब ये जो पावर है वो पावर लॉगरिथम के अनुसार बैक में चला जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा माइनस log 2। 2 log 2 में 1 log 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ log 2 बचेगा। तो आप इसको छोटा कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ √x dx फ्रॉम 4 to 9। तो √x का डिफरेंशिएशन करने के लिए उसको हम लोग क्या करेंगे, पावर में चेंज करेंगे।
x टू द पावर हाफ। अब इसको x टू द पावर n के फॉर्मूला से इंटीग्रेट करेंगे। उसके लिए पावर को क्या किया जाता है, 1 से रेज किया जाता है, मतलब बढ़ाया जाता है, और जो नंबर आता है उसी से डिवाइड करते हैं। तो ये आपका हो गया x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x√x, और ये हो गया 3/2 को रिवर्स करके लिख दिए 2/3। इतना का लिमिट हो गया 4 to 9। अब इस पर लिमिट पुट करेंगे 2/3। एक बार अपर लिमिट पुट करना है, दूसरे बार लोअर लिमिट पुट करना है। ये हो जाएगा 9√9 माइनस 4√4। आप 3/2 पावर में भी पुट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। 2/3 ये हो गया 9 into 3 माइनस 4 into 2। 2/3 27 माइनस 8, तो मिला 2/3 into 19 यानी 38/3 मिला। एक तरीका ये हुआ। दूसरा हुआ कि हम 3/2 में ही लिमिट पुट कर देंगे। आप दूसरा तरीका ये समझ सकते हैं, 2/3 x का पावर 3/2 का लिमिट 4 to 9। अब देखिए यहां कैसे पुट करेंगे। 2/3 9 to the पावर 3/2 माइनस 4 to the पावर 3/2। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये समझ में नहीं आएगा कि 9 का पावर 3/2 को हम क्या करें। तो क्या करेंगे, 9 को हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और उस पर फिर पावर है 3/2। उसी तरह 4 को हम लोग लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और फिर उस पर पावर है आपका 3/2। अब ये देखिए पावर 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2/3, 3 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3, ये मिलेगा 2/3 27 माइनस 8, 2/3 into 19, और ये मिला आपको 38/3। तो कुछ स्टूडेंट को दिक्कत हो सकता है। क्वेश्चन सिंपल है, जानकारी के लिए है कि √x dx का इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां लिमिट लेना है, 4 to 9। अब जब ये इंटीग्रेट होगा तो x का पावर मिलेगा 3/2। तो जो स्टूडेंट 9 का पावर 3/2 को सोल्व कर सकते हैं वो आप इधर से बनाइए। जो नहीं सोल्व कर सकते हैं, दिक्कत है समझने में, आप इसको x का पावर 3/2 को ब्रेक करके लिख दें x√x, और तब उस पर लिमिट पुट करें। नेक्स्ट इसी तरह हम लोग कुछ सिंपल एग्जांपल और भी देखेंगे। इक्वेशन है cos स्क्वायर x dx, लिमिट है 0 to π/4। तो आप इंडिफिनिट में इस तरह का क्वेश्चन देख चुके हैं कि कोस का पावर 2 रहे, 4 रहे, तो उसको हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सोल्व करते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का यूज करके पावर को रिमूव करते हैं। जब पावर 3 रहे, 5 रहे कोस का या साइन का, तो क्वेश्चन हम लोग किस तरह सोल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। यानी यहां आपको रिवीजन हो रहा है, जो आपने इंडिफिनिट में सीखा वही सारा क्वेश्चन आपको डिफिनिट में बुक में अवेलेबल है। जब आप उसको
बनाएंगे तो देखिए कोस स्क्वायर एक्स को हम लोग डबल एंगल में चेंज करेंगे 1 प्लस कोस 2x बाय 2। ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा। अब इसको सेपरेट करेंगे 1 बाय 2 इंटू डी एक्स प्लस 1 बाय 2 इंटू कोस 2x dx। दोनों क्या है, इंटीग्रेबल है। dx का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस 1 बाय 2 कोस 2x का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2x बाय 2। चूंकि x के साथ 2 मल्टीपल है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इसका लिमिट लेंगे हम लोग 0 टू पाई बाय 4। फंक्शन अलग अलग है, सभी में अलग अलग लिमिट पुट करेंगे, अपर माइनस लोअर। दूसरा तरीका है कि जितना फंक्शन आया पूरे फंक्शन में एक बार अपर लिमिट माइनस पूरे में एक बार लोअर लिमिट बैठाया जाता है। तो देखिए अगर आप एक साथ बैठाना चाहते हैं, ये हो गया 1 बाय 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 4 इंटू साइन 2 इंटू पाई बाय 4। ये आपका अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट 1 बाय 2 इंटू 0 माइनस 1 बाय 4 इंटू साइन 2 इंटू 0। अब यहां एक दिक्कत आती है कि प्रायः स्टूडेंट जब लिमिट पुट करते हैं एक साथ तो माइनस यहां लिख देंगे लेकिन ब्रैकेट नहीं देंगे। जब ब्रैकेट नहीं देंगे हम लोग तो आगे का रिजल्ट क्या होगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए अगर प्रिकॉशन लेके बढ़ना है तो आप जितना भी फंक्शन तैयार होता है सबका लिमिट अलग अलग पुट करें, अपर माइनस लोअर। उससे क्या होगा कि आपका मिस्टेक कम होगा। तो अगर आप सावधानी रखते हैं तो एक साथ लिमिट बैठा सकते हैं। ये आपका हो गया पाई बाय 8 माइनस 1 बाय 4 साइन, ये कैंसिल होकर हो गया पाई बाय 2 माइनस 0 माइनस 1 बाय 4 साइन 0। आगे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका हम लोग लिमिट बैठाएंगे। साइन पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 1 माइनस 0 साइन 0 का वैल्यू होता है आपका 0। ये मिला पाई बाय 8 माइनस 1 बाय 4 और ये 0, यानी ये आंसर हुआ पाई बाय 8 माइनस 1 बाय 4। तो जब भी हम लोग डिफरेंट बनाएंगे तो जो कांस्टेंट लगाते थे c, अब कांस्टेंट c नहीं लगाएंगे क्योंकि इस इंटीग्रल का एक निश्चित वैल्यू मिला जो आपके सामने है पाई बाय 8 माइनस 1 बाय 4। आप इसी तरह साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, लिमिट है आपका 0 टू पाई बाय 4। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आगे जाकर के आपको मिलेगा प्रॉपर्टी में, इंटीग्रेशन यूजिंग प्रॉपर्टी। उस समय आपका क्वेश्चन ये रहेगा x बाय 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, लिमिट रहेगा 0 से पाई। ये क्वेश्चन जो है ये हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टी के द्वारा, और जब प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे तो ये इंटीग्रेशन इसी में चेंज कर जाएगा। इसलिए इसका इंटीग्रेशन करने का क्या तरीका है ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आप ध्यान रखेंगे।
तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग किस तरह से बनाते हैं, रेशनलाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है, यानी हर का परमयीकरण करते हैं। 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स। ये सब आप छोटा छोटा क्वेश्चन इंडिफिनिट में पढ़ चुके हैं। यहाँ आपका रिवीजन हो रहा है। 1 माइनस साइन एक्स, नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। 1 माइनस साइन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्री से चेंज हो गया कोस स्क्वायर एक्स। अब इसी को हम लोग सेपरेट करेंगे, 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस साइन एक्स बाय कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इसको सेपरेट करना आप जानते होंगे। 1 बाय कोस लिखेंगे जो हो जाएगा सेक एक्स, और दूसरा साइन बाय कोस लिखेंगे जो हो जाएगा टेन एक्स। अब ये देखिए दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे 10x, और इसका इंटीग्रेशन आपका मिला सेक एक्स। चूंकि डिफिनिट है इसलिए लिमिट लेंगे 0 to पाई बाय 4। लिमिट पुट करेंगे 10 पाई बाय 4 माइनस सेक पाई बाय 4, लोअर लिमिट 10 0 माइनस सेक 0 डिग्री। अब वैल्यू पुट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से, 10 पाई बाय 4 हो गया 1, सेक पाई बाय 4 का वैल्यू आप जानते होंगे √2 होता है, 10 0 का वैल्यू 0, सेक 0 का वैल्यू 1। इस तरह से क्या मिला, 1 माइनस √2 प्लस 1, यानी 2 माइनस √2 मिला। तो इस तरह से दो एक्सरसाइज बुक में अवेलेबल है। दोनों एक्सरसाइज में वही सारा क्वेश्चन है जो आप इंडिफिनिट में पढ़ चुके हैं। आप उसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से आपका इंडिफिनिट इंटीग्रल जो है फिर से रिवाइज हो जाएगा, जो एग्जाम में काफी फ्रूटफुल होगा।